तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। आज मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक्चुअली ये इंसिडेंट कल हुआ था जब एक नेता जो अपने आप को नेता समझता था, कॉरपोरेशन की इलेक्शन लड़नी चाहता था, अपने इलाके में उसका नाम भी था, लेकिन उसको लगता था कि शायद उसको टिकट नहीं मिलेगी। जो उसका प्रतिद्वंदी था, जिसकी पोजीशन मजबूत लगती थी, उसका कत्ल कर देता है एक लाइव शो में, और उसके बाद खुद को गोली मार लेता। अब देखिए, मुंबई में इस किस्म के किस्से हमने कभी नहीं सुने थे, जो इतना डेयरिंग किस्म के मर्डर होने लग गए। एक हफ्ता पहले एक एक नाथ शिंदे ग्रुप के एक फॉर्मर कारपोरेटर को गोली मारी गई कल्याण में, उल्लासनगर में, पुलिस स्टेशन के अंदर। बिल्कुल उसी किस्म का ये मुंबई की आईसी कॉलोनी जो थाना से लगता इलाका है, वहाँ पे ये दूसरा कत्ल हो जाता। क्या थी पूरी वारदात, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको समझाते। मरने वाले का नाम है अभिषेक घोसालकर। ये पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है। इसके पिता विनोद घोसालकर, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह। वो 2009 से लेकर 2014 तक दहसर से शिवसेना की तरफ से एमएलए बने थे, जब शिवसेना एक ही थी, टूटी नहीं थी। तो बड़ा नाम था उनका, बहुत पॉलिटिकल होल्ड है, लोगों में जान पहचान है। और दायसर जो है वो बॉर्डर सबर्ब है मुंबई का, अहमदाबाद रोड पर। उसके पहले आता है बोरीवली एरिया, जहाँ की स्टोरी थोड़े दिन पहले हमने नंदू कदम की थी, उसी इलाके। बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, और उस इलाके में एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन डोमिनेटेड कॉलोनी है, जिसको कहते हैं आईसी कॉलोनी, इमैकुलेट कंसेप्चुअल कॉलोनी। इस नाम की एक बहुत बड़ी चर्च भी है वहाँ पे। वो एरिया क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है, रोमन कैथोलिक लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। और मुंबई में बड़ी कॉलोनी जो है शेरे पंजाब, जो है पंजाबियों की कॉलोनी, और दूसरी आईसी कॉलोनी, ये क्रिश्चियंस की माइनॉरिटीज में से ये दो कॉलोनी सबसे बड़ी है। आईसी कॉलोनी का एरिया 62 एकड़ से भी ज़्यादा है, और उसके आसपास मॉरिस कॉलोनी में इस किस्म की और क्रिश्चियन कॉलोनीज हैं, 3-4 और हैं छोटी। टोटल मिला लें तो 80 एकड़ के करीब क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन ओवरवेलमिंगली बहुत ज़्यादा है। कुछ इक्का दुक्का दूसरे लोग भी रहते हैं, पर बेसिकली रोमन कैथोलिक लोग। इसी कॉलोनी का एक शख्स मॉरिस नरोना, बेसिकली ये आदमी गॉड फीयरिंग आदमी गिना जाता था कुछ समय तक। लेकिन कहते हैं कि जब बैड कंपनी और ओवर एम्बिशियस आदमी हो जाता है, तो क्रिमिनलिटी कहीं ना कहीं क्रीपिंग करनी हो जाती है। कुछ समय पहले इसके ऊपर एक रेप का इल्ज़ाम लगा था, केस बना, उसके बाद इसकी जमानत हुई। उसके बाद वो आदमी यूनाइटेड स्टेट्स चला जाता है। मॉरिस नरोना हट्टा कट्टा आदमी है और पार्टली बाल्ड है, और अपने आप को मॉरिस भाई कहलाता है। मुंबई में वैसे भी भाई कहना काम बात है। हर दूसरे शख्स को आप इज्जत देते हैं तो उसको भाई साथ में लगा सकते हैं। मुझे भी आदि मुंबई बलजीत भाई कहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको अंडरवर्ल्ड के दादा है जो कुछ हैं। जितने गुजराती हैं बेसिकली सब के सब मेल जो है अपने नाम के साथ भाई लगाते हैं, इंक्लूडिंग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह। इसी तरह महाराष्ट्र में जो मराठी लोग हैं अपने नाम के साथ भाऊ लगा लेते हैं, भाऊ साहब अन्ना पाटिल, भाऊ साहब दूसरा, ये सब हर इलाके की कुछ अपनी होती है। पंजाब में उसको भाई जी कह देते हैं। तो अपने अपनी
एरिया का गद्दे का एक तकिया कलाम होता है। तो उस तरीके से ये मॉरिस भाई यूएस से चला जाता है कुछ दिनों के लिए। वहाँ से वापस आता है तो पता चलता है कि म्यूनसिपल इलेक्शन जो है वो सर पे हैं, तो उसके भूत सवार होता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। लेकिन उसी की अपनी कॉलोनी में लोगों ने, क्योंकि रेप का चार्ज लग गया, कुछ और पहले इक्का दुक्का छोटे मोटे केस भी थे, और वो अपने साथ एक प्राइवेट बॉडीगार्ड लेके घूमता था, वन मिश्रा। और ये मिश्रा जी के पास एक 15 गोली की चैम्बर वाला पिस्टल था, लाइसेंसी। अब ऐसे लोगों को इतना प्रोहिबिटेड जो बड़े जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो क्यों दी जाती हैं? नॉर्मली 6 गोली वाले पिस्टल का लाइसेंस मिलता है, या रिवॉल्वर का 9 तक भी दे देते हैं कई बार, जब पिस्टल में 9M जो बुलेट की मैगजीन होता है। लेकिन एक शख्स के पास 15 बुलेट वाला हथियार था, मैगजीन जिसमें डालता, तो एक ही टाइम पे आप 15 फायर कर सकते हो, एक के बाद एक के बाद एक। तो वापस आता है तो इसको लगा कि मुझे तो शायद टिकट नहीं मिलेगी। बहुत इसने इधर उधर हाथ पांव मारे। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एक नाथ शिंदे, उनको भी 4 दिन पहले मिल के आया। आज जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनका अखबार है सामना, जिसके संजय राउत एडिटर हैं, उन्होंने आज के एडिशन में वो तस्वीर भी छापी है जहां ये मॉरिस भाई जो है वो चीफ मिनिस्टर एक नाथ शिंदे के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अब शायद वहाँ भी कहीं उसके हाथ कुछ नहीं लगा, शिंदे ने कुछ प्रॉमिस किया नहीं होगा टिकट का, तो उसने यही अच्छा समझा कि चलो ये अपना जो एरिया का आदमी है, पहले कॉरपोरेटर रह चुका है, फिर वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, उसके साथ हाथ मिलाएं, इसका ड्रामा उसने किया। अंदर से उसको खुंदक इस बात की थी कि इस अभिषेक घोसालकर के चलते हुए उसका पॉलिटिकल फ्यूचर खराब होता नजर आ रहा है। दूसरा, उसको ये शक था कि जो रेप का केस हुआ है वो भी इसी अभिषेक घोसालकर के इशारे पे रजिस्टर किया गया। लेकिन उस इलाके में अभिषेक घोसालकर का अच्छा खासा नाम है और क्रिश्चियन कम्युनिटी उसकी काफ़ी बड़ी गिनती में इज्जत करती। तो आज से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री को मिलने के बाद वो आदमी अभिषेक के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। एक जॉइंट मीटिंग करने की प्लान बनती है बोरीवली के किसी और इलाके में, लेकिन किसी कारणों से वो मीटिंग होती नहीं। हालांकि अभिषेक घोसालकर उस मीटिंग के लिए मान गया था। उसके बाद वो कल गए दिन शाम के 7:30 बजे अपने ऑफिस में, जो आईसी कॉलोनी के अंदर ऑफिस है, उसमें उसको बुलाता है और लाइव फेसबुक चैट अपने सपोर्टर्स के साथ करते हैं मेटा के ऊपर। मॉरिस भाई के ऑफिस में अभिषेक घोसालकर आता है। 2 बड़ी बड़ी कुर्सियां सोफा नुमा लगाई जाती हैं, दोनों साथ में बैठते हैं और अपने अपने सपोर्टर्स के नाम मैसेज देते हैं कि हम दोनों ने अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर आईसी कॉलोनी के लोगों के लिए और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनके लोगों की भलाई के लिए हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। ये पहले मॉरिस भाई अपना संदेशा देता है, उसके बाद अभिषेक घोसालकर अपना संदेश देता है अपने सपोर्टर्स को जो उसके समर्थक हैं। तो ये कार्रवाई चल रही होती है और पूरा इलाका हैरान होता है कि जिन लोगों की पुराने इतनी पॉलिटिकल राइवलरी चलती आ रही थी वो अचानक इकट्ठे कैसे हो जाते हैं। लेकिन किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये तो एक ट्रैप लगाया गया था मॉरिस भाई की तरफ से।
और कोई शायद उसको तरीका नजर नहीं आ रहा था कि घुसालकर से बदला कैसे लिया जाए या उसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो पूरी प्लानिंग से वो आदमी इसको ये लाइव फेसबुक शो करने के लिए बुला के उसको शिकार बनाता। और उसके बाद जब घुसालकर भाषण दे रहा होता है अपना और वो खत्म होने वाला होता है तो मौर्य भाई अपनी कुर्सी से उठता है और साइड में जाके एक आदमी से बात करता है जिसका नाम मेहुल पारिक है। जैसे ही मेहुल पारिक से बात करके रुकता है तो घुसालकर अपनी स्पीच खत्म करके खड़ा होता है अपने सोफे से। और जैसे ही खड़ा होता है ये आदमी, इसके जो बॉडी गार्ड की वेपन थी वो इसके ऑफिस में ही पड़ी थी। कमाल की बात है, जिस आदमी के नाम पे लाइसेंस है वो आदमी का वेपन मौर्य भाई के हाथ में। कितनी बड़ी अनगहली है, कोई भी शख्स अपने होश व हवास में अपनी इतनी सोफिस्टिकेटेड वेपन किसी दूसरे के हाथ में नहीं देता। इसकी अभी जांच पुलिस कर रही है, मिश्रा से जांच पड़ताल हो रही है और पुलिस ने इस मेहुल पारिक को भी हिरासत में ले लिया है क्वेश्चन के लिए कि कहीं उसको पूरी प्लानिंग की पहले से जानकारी तो नहीं थी। उसका अचानक उस कॉन्फ्रेंस में आना और मौर्य भाई का उठ के उसको मिलने जाना और मिलने के बाद वो वेपन निकाल के धाए धाए गोलियां चला देना। पहली गोली अभिषेक के पेट में लगती है, वो अपना हाथ दबा के पेट को दबाने की कोशिश करता है। उसके बाद दूसरी गोली उसके कंधे में लगती है और वो फिर खड़ा नहीं रह सकता। उसके बाद 3 गोलियां और मारी जाती, 5 गोलियां चलने की आवाज आती है और इमीडिएटली जो उसके समर्थक थे अभिषेक के, जो ऑफिस के बाहर खड़े थे, वो भाग के आते हैं और उसको नज़दीक वाले करुणा हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं जहां उसकी मौत हो जाती है। इस पूरी भागदड़ में मौर्य भाई अपने ऑफिस से निकल के छत पे चला जाता है, बिल्डिंग की टेरेस पे, और टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता। उसके बाद में एक और गोली चलने की आवाज़ आती है। जब लोग पहले पहुंच जाते हैं पुलिस के तो देखते हैं कि मौर्य के सर में एक गोली लगी है। उसने खुद अपने आप को अपनी उसी वेपन से गोली मार लिया। अब देखिए, पॉलिटिकल रंजिश हो या शक हो एक दूसरे के, लेकिन इतना बड़ा एक्शन लेने की बात समझ में नहीं आती। बात कुछ और होगी। जो बातें अभी पुलिस तफ्तीश में निकलेंगी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ये मामला बोरीवली पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। अब क्राइम ब्रांच में इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। अब देखिए, महाराष्ट्र का माहौल दिनों दिन बदलता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। मेन कारण उसका यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब आपको हुकूमत का डर नहीं होता तो आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं, जिस तरह एक समय में उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ करता था। लेकिन आज के दिन में मुंबई, जिसको सबसे सेफेस्ट सिटी कहा जाता था, जहां आधी रात को भी लड़कियां औरतें अकेली घूमती हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती उनको हाथ लगाने की या तंग करने की। कोई दुकान, बड़े बड़े शोरूम है, कहीं कोई लूटपाट नहीं होती। चोरी चकारी के केस बहुत कम होते हैं। सारी गेटेड कॉलोनीज हैं, चोरियां भी बहुत कम होती हैं। स्ट्रीट क्राइम इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी तकरीबन 2.25 करोड़ की आबादी का शहर, और अगर उसमें पे क्राइम की रेशियो लो तो बहुत कम है। ये कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का काम करने का तरीका क्राइम को विद इन कंट्रोलेबल लिमिट्स रखता था। लेकिन अब
शायद पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। उनको समझ में नहीं आता कि असल में रूलर है कौन महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे है, जो देवेंद्र फडणवीस है, और जो पुरानी शिवसेना थी जिसको आज उद्धव ठाकरे शिवसेना कहते हैं, उसके जो वर्कर है उनमें बहुत बड़ा असंतोष, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी है। वो बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं और उसको काउंटर करने के लिए एकनाथ शिंदे के जो लोग हैं वो ऑफेंसिव पे उतरे लगते हैं। वो किसी की परवाह नहीं करते कि हमारी सरकार है, हम जो मर्जी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये मुंबई की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। पहले भी एक बार हुआ था जब बहुत बड़ी इंडस्ट्री मुंबई से जब 72 में बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी कॉटन मिल्स की, सब किस्म की मिल्स की, तो बहुत बड़ा प्लान हुआ था, वहाँ से प्लान हुआ था और बहुत सारी इंडस्ट्री शिफ्ट होके महाराष्ट्र से बाहर गुजरात और दूसरे इलाकों में चली गई थी। तो उसी किस्म के हालात फिर एक बार महाराष्ट्र में बनते नजर आ रहे हैं। वो शख्स जिसका हथियार इस्तेमाल किया गया, उसकी इंटेरोगेशन के बाद पता चलेगा असली कहानी। और जो उसका साथी को हिरासत में लिया है, मेहुल पारेख को, उनकी और जो इनके सपोर्टर्स खास है, उन सबको पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, इंक्लूडिंग अभिषेक घोषाल करके। तो आज उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार को सौंपी गई। हजारों लोगों का हजूम, भीड़ वहाँ पे देखी गई। गुस्सा है लोगों में। एडिशनल पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है कि कहीं और कोई वायलेंट घटना ना हो। अब देखना होगा इस केस को जल्दी पुलिस कैसे सॉल्व करती है। 2 FIR रजिस्टर की गई हैं, एक मर्डर की और दूसरी सुसाइड की। दोनों FIR जो है वो एक ही शख्स के ऊपर की गई हैं, मॉरिस नरोना। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म की मुंबई से और अंडरवर्ल्ड से, क्राइम से जुड़ी खबरें, कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।